बहुर ना मरना होए। कबीर सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छड़े खेत। पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छड़े खेत। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे परम पवित्र चरण कमला विखे हाजिर हो रहा है। आदरियो गुरुमुख प्यारे हो, अथवा दूर दुराडे बैठ के इंटरनेट या टैलीविजन राही गुरबाणी विचार नाल सांझ पाण जा रहे सत्कारयोग गुरमुख सत्संगियो। आओ एकाग्रचित हुंदियां सर्वप्रथम प्यार सहित गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मनोविज्ञानी आखदे ने हर बंदा अपने सुभाव दा गुलाम है। इस तरह कह लईए, मनुख लई वड्डियां वड्डियां चोटियां सर कर लैणियां कोई वड्डी बात नहीं, पर सब तो मुश्किल है अपने सुभाव नूं बदल पाना। जिहड़ियां आदतां बन गईयां ने, जिहड़ा सुभाव बन गया है, हुण बदलिया नहीं जाता। जां इस तरह कह लईए, ये बदलना इतना औखा है जिवें सचमुच मनुख सारी जिंदगी गुलाम हो जाता है अपने सुभाव का। इसलिए सौखे लफ्जों में कह सकते हैं, मनुख अपने सुभाव का गुलाम है, नहीं बदल पाता। मेरे सतगुरु पातशाह महाराज जी ने बाणी विच बहुत विस्तार नाल इस गल का खुलासा किया। श्री जपजी साहब का पाठ करदियां जिथे मेरे सतगुरु आखदे ने असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तप ताओ। ऐसे सुभाव वाले लोग हैं जेड़े जप कर रहे ने, जेड़े भाव कर रहे ने, प्रेमा भगती विच ने। अनेका ने जेड़े तप ताउंदे ने, भाव अनेका ने जेड़े शरीर नूं दुखी करके तप कर रहे ने। असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार। इस किस्म के लोग हैं जगत विच। पर दूसरे पासे माड़े सुभाव वाले लोग भी हैं। असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाए। इस तरह कह लईए, मनुख सुभाव का गुलाम हो जाता है। मत समझना कि किते चोर नूं पता नहीं कि चोरी करना बुरी गल है, नहीं, पता है, उसको जानता है। अज तक कोई चोर ऐसा नहीं जिसनूं किते पता ना हो बई चोरी करना माड़ी गल है, जानता है। पर जिस वेले मन विच यह ख्याल आउंदा है, जिस वेले मन ललचाउंदा है इस पासे वल नूं, जिस वेले मन चोरी करना चाहता है ना, बस अपने इस सुभाव का गुलाम बन के मुड़ चोरी करन तुर पैंदा है। भाई साहब, भाई गुरदास साहब जी आखदे ने, चोर मौके ते फड़िया जाए लोग कुट कुट के मार देंदे ने। चोर जानदा है पर मारबे को त्रास देख चोर ना तजत चोरी। किते कुट पैण दा मार पैण दा डर वेख के चोर चोरी छड़ देंदा है।
छड्डना चाहता भी होवे ना, उसका सुभाव नहीं उसनूं बदलण देंदा। भाई गुरदास साहब जी बार बार आखदे ने, इसे तरह चोर होवे, डाकू होवे, नशई होवे, पता तो है नशई नूं, जदों मैं नशा करदा, जदों मैं शराब पींदा, सेहत खराब होवेगी, पैसे की बर्बादी होवेगी, सेहत की बर्बादी होवेगी, जगत विच मेरी इज्जत भी नहीं रहनी, समाज भी कोई चंगा नहीं समझदा। पर इस दे बावजूद अपने सुभाव का गुलाम होया ना, बार बार यह कुछ करने लई तैयार हो जाता है। भाई गुरदास आखदे ने, की करा, किवें समझाइए। सुभाव के हथों मजबूर होकर मनुख बहुत वड्डे वड्डे कुकर्म करने लई तैयार हो जाता है। आओ थोड़ा जिहा अगे चलीए, आप किसी नुकते की गल नूं समझना है। सिर्फ मनुख ही अपने सुभाव का गुलाम नहीं, सारे जानवर भी, पशु भी, पंछी भी अपने सुभाव के गुलाम ने। दो उदाहरण भाई साहब, भाई गुरदास साहब बार बार लिखते हैं अपने पावन बचनों में। आखते ने सप का सुभाव है डंग मारना, तुसीं भावें उसनूं दुध भी पियाओ ना, तो भी वो डंग मारन वाला सुभाव नहीं बदल पाता। सप्पै दुध प्यालिया वेहो मुखों सटै, आई साहब भाई गुरदास साहब जी। फिर बार बार उदाहरण देंदे ने, कुत्ते का सुभाव है बार बार हर थां ते मुंह मारना, राज ते भी बिठा दिओ, राज गद्दी भी दे दिओ, तां भी ना अपना हर थां ते मुंह मारन वाला सुभाव नहीं बदल पाता। कुत्ता राज बहाली है, फिर चक्की चट्टे। जरा पुराने जमाने की उदाहरण है, यत्न करदा सौखिया समझ लईए। पुराने जमाने में जिस वेले बीबियां चक्की चलाउंदियां सन आटा पीसण दे लई, कुत्ते नूं ना बड़ा स्वाद आउंदा सी चक्की नूं चट्टण विच, भावें रजिया भी होवे, राज ते बिठा दिओ तां भी चक्की चटनी उस नूं बड़ी चंगी लगदी सी। नहीं सुभाव बदल पांदा। सिर्फ एक उदाहरण और, सिर्फ मनुख ही नहीं, सिर्फ जानवर ही नहीं, नहीं बल्कि वनस्पति भी, पौधे भी अपना सुभाव नहीं बदल पाते। भगत कबीर साहब ने बाणी में एक उदाहरण दी, आखन लगे निम का दरखत कौड़ा होंदा है, जड़ तो लैके फल तक कौड़ा है, कुड़तन है, उसदियां टहनियां भी कौड़ियां ने, उसका फल भी कौड़ा है, उसके पत्ते भी कौड़े ने। कोई बंदा बड़ी हिम्मत करे, आखे नहीं मैं इस कुड़तन मिठास विच बदल देना है, ते रोज रोज ना मिठा पानी लै लैके उसदियां जड़ां विच पाए, आखे हुण ते जाएगा ना। भगत कबीर आखदे ने, अमृत लै लै नीम सिंचाई, कहो कबीर उआ को सहज ना जाई। उसका जोड़ा सहज सुभाव है ना निम का, कुड़तन वाला, वो नहीं बदलता। सिर्फ मनुखों की गल नहीं, सिर्फ पशुओं की गल नहीं, सिर्फ पेड़ पौधों की गल नहीं, नहीं बेजान चीज़ां भी सुभाव नहीं बदलदियां। भाई गुरदास साहब ये उदाहरण देंदे ने, कहंदे ने पत्थर नूं भावें तुसीं सैकड़े साल पानी विच रखी रखो ना, मत सोचो भी किते टल गया होवेगा। जब पत्थर ने किते पानी दे कोलों निर्मलता जां सॉफ्टनेस ले लई होनी है, नहीं हर किस नहीं। पत्थर पानी रखी है, मन हठ न कटे। आप ये सारिया उदाहरण पता क्यों विचार रहे हैं, मैंने ये गल आखण की आग्ञा देना। मनुख सुभाव का गुलाम है, पशु पंछी सुभाव के गुलाम ने, पेड़ पौधे सुभाव के गुलाम ने, बेजान चीजें अपने सुभाव दिया गुलाम ने। चलो कह देना रब भी अपने सुभाव का गुलाम है, वाहिगुरु भी अपना सुभाव नहीं बदलता। लफ्ज चंगे नहीं इसलिए गुलाम आखना चंगा नहीं लगता, चलो इस तरह कह लेने।
वाहिगुरु कदे अपना सुभाव नहीं बदलता। हुण सानू पता है उसका सुभाव है कि जानते हैं, क्षमा कर दिया जे। गुरु की बाणी पढ़दिया, रोज रोज बाणी पढ़दिया साडा बहुत बार ख्याल ही नहीं जाता कि बाणी के अर्थां नूं ते वेख लईए, सिर्फ मंत्र रटन वांग पढ़ रहे हैं। मैं तो नहीं आखदा कि पढ़न का कोई फायदा नहीं होना, नहीं, गुरु के बचन ने नाले गुरु ने बाणी नूं गुरु का दर्जा दिता है। ऐसा तो नहीं कि कोई फायदा नहीं होना, पर ना यह फायदा सिर्फ ओना को है जितना को किसी कौली विच किसी बर्तन विच घ्यो रखिया तो रख के कढ़ लिया है, सिर्फ थिंदा रह जाएगा, इस तो वध होर कोई लाभ नहीं होना। पर जे आनंद लेना चाहते हो ना, फिर कृपा करना बाणी समझ समझ के पढ़ना। हुण शब्द असी हजारों बार पढ़िया होगा, सानू चंगा बड़ा लगता है, पर समझे गुरु आखदे की पाए ने, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले। बिरद की हुंदा है? बिरद महाराज गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह अरदास रूप विच आखदे ने, हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण। ਜਾਂ फिर मेरे सतगुरु आखदे ने, जो शरण आवे तिस कंठ लावे एह बिरद स्वामी संदा। लफज बिरद, बिरद का आखिरी अर्थ सुभाव है। कृपा करके हुण फिर तिन्ने पंक्तियां पढ़ना, गल स्पष्ट हो जाएगी। गुरु आखदे ने, मेरे वाहिगुरु का सुभाव है। की सुभाव है उसका? औखी घड़ी ना देखण देई, अपने सेवक नूं मुश्किल समय विच नहीं फसन देंदा, बचा लैंदा है। जिहड़ा उसका सेवक हो जाए ना, औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले, उसनूं अपना सुभाव याद रहिंदा है, भाव अपने सुभाव मुताबिक चलदा है। जिहड़ा भी उसका सेवक हो जाए उसनूं मुश्किल विच नहीं फसन देंदा, औखी घड़ी विच आउण ही नहीं देंदा। इसलिए सतगुरु पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव बड़ी निमरता नाल अरदास करते हैं, हमरी गणत ना गणिया काई। मेरे प्रभु साडी केड़ी को गिनती है? वैसे बड़े प्यारे बोलने, पंजाबी की एक कहावत है, असी आम करके निमरता का प्रगटावा करदे आखदे ने, वेखो जी ना तो मैं तिन्ना विचों ना मैं तेरा विचों। क्योंकि दुनिया ना पहले तिन्ना नूं बड़ा महान मनदी, आ फलाना 1 नंबर ते है, आ फलाना 2 नंबर ते है, आ फलाना 3 नंबर ते है। ते जदों बंदा बड़ा ही मामूली आखदा होवे ना, उदों आखदा मैं ते ना तिन्ना विचों है ते ना मैं तेरा विचों। तिन्ना दी किहड़ी गल है, मैं ते तेरा विच भी नहीं हैगा। भाव अत निमाणा, अत छोटा, अत मामूली। गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह आखदे ने, मेरे प्रभु मेरी केड़ी गिनती है, मैं ते हां ही बड़ा मामूली, हमरी गणत ना गड़ियां काई। पर मैनू ना तेरा एक सुभाव पता लगा है कि तेरा यह सुभाव है, जेड़ा भी तेरी शरण विच आ जाए ना, नीचे है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डरे। भगत रविदास कहते ने, प्रभु तेरा सुभाव है, तू तो नीचा नूं भी उच्चे बना देना, तू तो गरीबों नूं भी महान बना देना, तू तो निमाणिया नूं भी मान वाला बना देना, तू तो निताणिया नूं भी ताण वाला बना देना। ये तेरा सुभाव है। इसलिए है प्रभु मेरी कमजोरी वल, मेरे मामूलीपन वल ना वेखी, क्योंकि मैं किसी गिनती विच नहीं है। हमरी गणत ना गणिया काई अपना बिरद पछाण। तुसी अपना सुभाव पछाणो। सतगुरु एक होर शब्द विच बड़ा प्यारा ख्याल देंदे ने। महाराज आखदे ने, ऐ मेरे प्यारे प्रभु तेरा सुभाव बड़े कमाल दा, सुनो बेनंती ठाकुर मेरे, जी जंत तेरे धारे, राख पैज नाम अपने की करण करावण हारे, प्रभ जियो खसमाना कर प्यारे। खसमाना
खसम का अखरी अर्थ है मालक। ऐ मेरे प्यारे वाहिगुरू, तू मेरा मालक है। ते जिहड़ा मालक होने का सुभाव हुंदा है ना, तुसीं ओह वाला सुभाव याद रखो। मैं ते निमाण हां, मैं ते नीच हां, मैं ते मामूली हां, मैं ते गुलाम हां, मैं ते बच्चा, बार बार गणती करदा। तुसीं मालक हो, तुसीं अपना मालक होने वाला सुभाव याद रखो। प्रभ जीओ, खसमाना कर प्यारे, बुरे हां जां भले हां, पर मेरे प्रभु तेरे हां, क्योंकि तू खसम है, तू मालक है, इसलिए बुरे भी तेरे ने, भले भी तेरे ने। मालक जो तू है। दरअसल ना गुरबाणी का यह वाला आस्पेक्ट, यह वाला पक्ष बड़ा प्यारा है, बड़े कमाल का। पर मैं फिर बेनती करदा, असी रोज रोज आखदे ते हां सानू विश्वास है रब ते, सानू बड़ा विश्वास है। चलो जे मैं डायरैक्टली ये सवाल पूछ लवां, रब ते विश्वास है, तो असी सारे हथ खड़ा करके आखांगे हाँ जी है। एवं थोड़ा गुरुद्वारे आ बैठे हैं। गुरुद्वारे मंदिर मसीतां भरे पए ने उन्हां लोकां नाल जिहड़े रब विच विश्वास करदे ने। चलो मैनूं खिमा कर देना, किते तुहाडे हिरदे नूं चोट ना लग जाए। इहो जिहे विश्वास नाल जीवन विच कोई तब्दीली नहीं आउणी। तुसीं आखो कमाल हो गई, कोई तब्दीली नहीं आउणी। इहो जिहे विश्वास नाल, जिहो जिहा विश्वास साडा है, सच जानना जीवन बिल्कुल नहीं बदलदा, कोई क्रांति नहीं हुंदी। जिहो जिहे हां बस ओहो जिहा ही रवांगे। तुसीं वेख्या होना सालां दे साल लोग गुरुद्वारे आउंदे रहिंदे ने, मंदिरां विच मत्था टेकदे रहिंदे ने, मसीत विच जाके नमाज पढ़दे रहिंदे ने, सुभाव नहीं बदलदा, जीवन नहीं बदलदा। क्यों नहीं बदलदा? खोखला विश्वास है, खोखला विश्वास नहीं। मैनू आखण की आज्ञा देना, झूठा विश्वास है, खाली विश्वास है, थोथा विश्वास है। पता क्यों? रब विच विश्वास है कि रब है, पर रब हर वेले मेरे नाल है, ये विश्वास तो है ही नहीं। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इसलिए मैं आम करके बेनती करता हूं ना, अंग्रेजी का लफ्ज पैकेज बड़ा सोहना है। पैकेज विश्वास तो पैकेज है, इकट्ठा ही मिलना चाहिए। ये विश्वास है कि रब है, पर यह विश्वास बिल्कुल नहीं कि रब मेरे नाल है, अंग संग है। जे अंग संग होने का विश्वास होवे, फिर मैं डरा क्यों? आज जिहड़ी बीमारी है ना, जिसमें असीं चिंता कहने हैं, खास करके नवे युग की बीमारी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्यों ब्लड प्रेशर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस युग ने ना चिंता बढ़ा दी है, स्ट्रेस बढ़ा दिता है, बढ़ गया। क्यों होता है? जे ये विश्वास है कि रब है, तो यह भी विश्वास होवे कि रब मेरे अंग संग है, क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरू ते ओमनी प्रेजेंट है, हर थां ते है। मेरे सतगुरु आखदे ने, तू सभनी थाई जिथे हों जाई, साचा सिरजनहार जियो। मेरे वाहिगुरू तू हर थां ते है, सब थावां ते है। मैं जिथे भी जावां तू मेरे नाल है, मैं जिथे भी जावां तू मेरे नाल है। चलो थोड़ा जिहा और अगे चलिए। मां बाप का फर्ज है बच्चों का ख्याल रखना, शक नहीं, माड़ा नहीं, यह भी रब वालों लाया फर्ज है। पर असी चिंता में क्यों आने? कदे वेख लेना, किते मुसीबत आ जाए ना, बंदा सब तो पहले यह ही आखेगा, हाय मैं बच्चे किवें पालांगा, बच्चों की रोटी का प्रबंध किवें होवेगा, हाय मेरे बच्चे तो भुखे मर जाणगे। वो भोलिया, जिसदा तू बच्चे की सोचदे, तेरे बच्चे उसदे नहीं, सारियां दा मालक हो है। यह विश्वास है कि रब है। असी सारे ही हाथ खड़ा करके आखांगे असी रब विच विश्वास करते हैं, पर खिमा करो थोथा विश्वास है। ये तो है नहीं कि जिसने जन्म दिता है उसने पालना भी करनी है, अंग संग है, पालना कर लाएगा।
दरअसल ना असीं पिता का सुभाव तो जानते हाँ, दुनियावी पिता का। दुनियावी पिता केवल जन्म नहीं देता, सुभावक ही ना कुछ गुण होर उसके सुभाव अपने आप आ जाते हैं। पिता सिर्फ जन्म थोड़ा देता है, पालना भी करता है। हालांकि बच्चे का जन्म भी नहीं होंदा, पहले ही पालना करने के बन्नण लग पैंदा है। जन्म भी नहीं होंदा, पहले ही कपड़े खरीदण लग पैंदा, मेरे बच्चे ने इन्हां कपड़ियां की लोड़ पैगी। पिता का सुभाव है पालना करना, कि सिर्फ पालना करता है? नहीं, थोड़ा जिहा और अगे चलो। पिता का सुभाव है रखिया करना, बच्चे की रखिया नहीं करता, सुभाव है उसका। मैं तो हैरान हूं ना, निक्के जे बच्चे को भरोसा है पिता विश्वास, पिता रखिया करेगा। निक्का जिहा बच्चा अपने कमरे में ही इकला बैठा होवे ना, डर जाएगा, पर पिता उसको मोढे नाल ला लवे ना, भावे जंगल में मार खाने जानवरों को ले जाए, बच्चा नहीं डरता। पता है क्यों? एक विश्वास है, जदों लोड़ पैगी पिता आपे बचा लेगा। मेरे नाल जो होया है, निक्के जिहे बच्चे को विश्वास है पिता रखिया करेगा। असी वड्डे हो गए हैं ना, बहुत सियाणे हो गए हैं, इसलिए पिता प्रभु ते विश्वास बिल्कुल नहीं रहा, और रखिया भी करेगा है ही नहीं। इसलिए तो हर वेले चिंता नाल मरदे पे हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह इसलिए आखदे ने, तेरा सौना निश्चिंत हो जाए, तेरा जागना भी निश्चिंतता वाला होवे, तेरी हालत हो जाए उठत सुखिया बैठत सुखिया, पाओ नहीं लगे डर नहीं लगेगा। जे ये गल जान लवे, जां ऐसे बुझिया, केड़ी गल जान लवे? राखा एक हमारा स्वामी है। ये विश्वास मेरी रक्षा करता है। गुरु कृपा करे किते ना ये विश्वास सानू आ जाए, सानू मिल जाए, रक्षा करता है। रोज रोज आसा दी वार विच रोज रोज सुनते हैं, जिहड़ा आखिरी छक्का है ना आसा दी वार दा छंत, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। मत सोचो कि सुभाव किते मैं अज तुहानू दस रहा तो अज तो उसका सुभाव होगा। गुरु आखदे ने नहीं नहीं, वो तो युगां युगांतरां तो भगतां दी रखिया करदा आ रहा है, युगां युगांतरां तो। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। ये उदाहरण क्यों चुनी? क्योंकि हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। अहंकारिया निंदका पिठ दे, नाम देव मुख लाया। नामदेव वल मुंह किया, नामदेव नु मुख नाल लाया, भाव नामदेव नु सन्मान दिवाया। अहंकारियों वाल निंदका वाल पिठ कर दी, भगतां की रखिया करदा है। मैं फिर दोहराना, विश्वास है। असल में ना असीं रब का सुभाव नहीं जानते, बस यह ही प्रॉब्लम है। बाणी पढ़ते हैं, बार बार धर्म स्थानों वाल गेड़े मारते हैं, चंगी गल है, पर जिहड़ी गल जाननी चाहिए सी रब का सुभाव, वो तो बिल्कुल जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। वरना मेरे सतगुरु पातशाह आखते पे ने, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, यह बिरद स्वामी संदा। ये सुभाव है उसका, जिहड़ा भी उसकी शरण में आ जाए उसनों गल नाल लाउंदा है। महाराज सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह अज दे इस पावन बचन विच, धनासरी राग विच, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन अंक 674 ते फरमान करते हैं। गुरु आखदे ने, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। ऐ मेरे प्यारे प्रभु, तुसी दाता हो, सदा देण वाले हो। मैं हैरान होना भाई सानू ईर्खा क्यों होंदी है? पता है ईर्खा का वड्डा कारण की है?
साडे मन का छोटापन, साडे मन का थोथापन। किस तरह? किते किसी को मिल जाए ना तो सानू ईरखा होने लग पैंदी है। पता क्यों? मन में यह ख्याल आता है, ऐ मेरे वाहिगुरू तू इस नूं दे दिता है, पता नहीं मेरे जोगा तेरे कोल होवे कि ना होवे। इस नूं मिल गया, की पता मैनू मिलना कि नहीं मिलना। भाई साहब, भाई वीर सिंह जी आखदे ने, जिवें ही मन में यह ख्याल आता है ना, तुसीं समझ लो तुसीं समुंदर नूं एक मामूली छप्पड़ जान रहे हो। छप्पड़ का पानी मुक सकता है, समुद्र थोड़ा मुक जाएगा। गुरु आखदे ने, वो तो कृपा का सागर है, जेड़ा किसी नूं दे सकता है वो तैनूं भी दे सकता है। क्यों ईर्खा करदा है? क्यों दुखी होना है? जेड़ा किसी की झोली भर सकता है वो तेरी झोली भी भर सकता है विश्वास? क्षमा करे, साडे विचों बहुतिआं नूं विश्वास नहीं। सिर्फ इन्ना ही विश्वास है। असीं आखने हाँ जी रब विच विश्वास करते हैं, गुस्ताखी लिखे मैं झूठा विश्वास है, थोथा विश्वास है। रब विच विश्वास होने का भाव है मैनू रब की पालना करने वाली शक्ति विच विश्वास होवे। ते जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा ना, वो पालना करदा है। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, वो पालना करदा है। जिस दिन यह विश्वास हो जाएगा ना, उस दिन तो मेरी चिंता खत्म हो जानी चाहिए है। फिर चिंता का दी, फिर मैं दुखी क्यों ना? नहीं, इसका भाव ये हरगिज ना ले लेना कि किते गुरु सानू बाणी विच ये नहीं गल कर रहे, रब आपे तेरी पालना कर लेगा, तू आराम नाल विहला होके बह। नहीं, गुरु ने ना सानू विहलड़ भी नहीं बनाया। पता क्यों? बस ऐहा ही ना सिक्खी की खूबसूरती है। The beauty of गुरबाणी is this, मेरे सतगुरु ने रब की कृपा नूं ते मनुखी उद्यम नूं मिला दिता है। हाँ, दूरदृष्टि नाल देखोगे ना, तुहानूं हर गल कृपा नजर आएगी। गुरु आखदे ने, जिन्ना को बल तैनूं दिता है उन्ना को बल ते वरत, जैसा बित तैसा होए वरत, अपनो बल नहीं हारे। अपना बल क्यों हारदा है? अपना बल वरत। पर यह वाला बल जिहड़ा तू वरत रहा है, चेते रखिए बल भी तैनूं वाहिगुरू ने दिता है। वरना दुनिया में कोई बंदा दावा कर सकता है जिन्ना शरीरक बल है मैं आप बनाया है? नहीं, शरीर में बल ना वाहिगुरू ने पाया है, मनुख नहीं पा सकता। दिमाग में जितना भी दिमागी ताकत है साढ़े पास, वाहिगुरू ने दी है। हाँ, सतगुरु एक गल आखदे ने, जिन्नी को दिमागी ताकत है उन्हें दी है ना, इन्नी को तो वरत। मूर्ख बन के क्यों बैठना है? जिन्ना को बल तैनूं दिता है, ये तो वरत। तेरिया बाहों में जिन्नी को ताकत पाई है, तेरे हथों में जिन्नी को बरकत पाई है, वो तो वरत। हाँ, इसनूं वरतेगा ना, फिर तू हाथ जोड़ के आखी है, मेरे प्यारे प्रभु जिन्नी ताकत तू दिती सी मैं वरती है, हुण मैं सफल होना तेरी कृपा नाल। पालना करने वाला तू है। गुरु कहते हैं, तुम दाते ठाकुर, ठाकुर मैंने मालक, जिहड़ा मालक है। लफज पति, लफज मालक, लफज ठाकुर, इन्हां सारियां दा भाव एक है। लफज खसम वही भाव है। मेरे सतगुरु आखदे ने, नायक खसम हमारे है। मेरे प्यारे प्रभु तुसी नायक हो, मालक हो, तुसी खसम हो, तुसी मालक हो, जन्म देने वाले हो, जीवन देने वाले हो। सिर्फ इतना ही नहीं कि जन्म दिता है, जीवन दिता है, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। हर पल हर क्षण तुसी पालना कर दे हो। चलो थोड़ा जिहा होर विस्तार समझ लीए। पिता पालना करता है। हुण पालना का भाव सिर्फ ये नहीं जे कि पिता रोटी का प्रबंध करता है, बच्चे के लिए खाने का प्रबंध करता है। पालना सिर्फ इसे नहीं तो नहीं आखदे, नहीं कुछ होर गुण भी है।
पिता नाल लोड़ पैण ते बच्चे नूं सिक्ख्या भी दिंदा है। सिक्ख्या दाता होना ये मां दा पिता दा फर्ज है। सिर्फ जन्म तो नहीं देंदे, सिर्फ रोटी ते नहीं देंदे, सिर्फ कपड़ा ते नहीं देंदे, सिक्ख्या भी देंदे ने। अकाल पुरख वाहिगुरु सिक्ख्या दाता है और बार बार सिक्ख्या देंदा है, बार बार सिक्ख्या देंदा है, बार बार समझाउंदा है। हाँ, कदे कदे ते ऐसा हो जाता है जो कुछ मेरे सतगुरु महाराज बाणी विच आखदे ने, दातार कहंदे ने, मेरे प्यारे प्रभु तू पिता है, इसलिए बहुत बार तू अपने बच्चों को झिड़क भी लेना है, सजा भी देना है ताकि सीधे रस्ते ते आ जान। तू पिता जो है, तू पिता जो है, इसलिए तेरा यह सुभाव है। बच्चा गलती करता है, तुसी बार बार गलती तो समझाते हो, बार बार समझाते हो। बच्चा अनजान है, अनजान है कितना को। मेरे सतगुरु बाणी च एक ख्याल बड़ा प्यारा देते हैं। गुरु कहते ने बच्चा अनजान है ना, जरा अपने घर की उदाहरण वेखना। निक्का जिहा बच्चा है, मां रोटी पका रही है, बच्चा वेखदा है अग दियां लाटां बड़ियां सोहणियां ने, नीलियां पीलियां लाल लाटां बड़ियां सोहणियां खिच पाउणियां लगदियां ने। इसलिए बच्चा बार बार अगे वधदा है ते रिड़दा रिड़दा ना उस अग नूं हथ विच फड़न दा यतन करदा है, क्योंकि प्यारी लगदी है। पर मां जानदी है जे बच्चा अग नूं हथ पाएगा ने हाथ सड़वा लाएगा। इसलिए एक बार बच्चे को रोकदी है, बच्चा फिर रिड़दा रिड़दा पहुंचता है, फिर दोबारा अग नूं पकड़न लगता है, मां फिर उसनूं परे करदी है। बच्चा फिर आ जाता है, मां फिर उसनूं परे करदी है, ते अंत पता की करदी है, जदों बच्चा नहीं रुकदा वट के चपेड़ मारदी है। क्यों चपेड़ मारदी है? बच्चे नाल दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं, बल्कि इस चपेड़ विच भी ना मां दा प्यार झलकदा है। मां जानदी है बच्चा मेरे कोलों चपेड़ खा के ना 2 मिनट रो लेगा, पर जे अग नूं हथ पाया ना फिर वड्डी मुसीबत विच पाएगा। हुण वड्डे दुख तो बचाउण दे लई मां चपेड़ मार के बच्चे नूं परे कर देंदी है। सतगुरु आखदे ने चंचल मत बारिक बपुरे की सर्प अगन कर मिले। सप नूं हथ विच फड़न दा यतन करदा है, अग नूं हथ विच फड़न दा यतन करदा है, पर माता पिता कंठ लाए राखै आनंद सहज तब खिलै। मां पिता बार बार सिक्ख्या देंदे ने, बार बार बचाउंदे ने, बच इस तो। सिक्ख्या देनी यह भी सुभाव है। इसलिए विद्वान पुरुष आखदे ने गुरु नानक पता की दे 10 गुरु साहिबान पता की सन। अकाल पुरख वाहिगुरु का सिक्ख्या देने वाला सुभाव मनुखी जामे में जिस वेले प्रगट होया ना, असीं प्यार नाल उसनूं सतगुरु आखदे हैं। गुरु की है? वाहिगुरु ने सानूं सिक्ख्या देने का प्रबंध किया है, और वाहिगुरु का सिक्ख्या देने वाला सुभाव। अज का दिन ना बड़ा महत्वपूर्ण है सिख इतिहास में। 21 फरवरी का दिन 1921 विच अज दे दिहाड़े श्री ननकाना साहिब विखे अनेक सिख शहीद हुए। श्री ननकाना साहिब नूं महंतां दे कब्जे विचों आजाद करवाउण लई। मैं जिसले अज का शब्द पढ़ रहा सन ते मेरे मन में ख्याल आ रहे सन। मैं सोच रहा सन भाई हो सकता है किसी बंदे नूं यह गल ना कंट्राडिक्टरी लगे, किसी के मन में यह ख्याल आवे भाई ये गल तो बिल्कुल उल्टी हो गई। जे अकाल पुरख वाहिगुरु हर वेले सारियां दी रक्षा करदा है, सारियां दी पालना करदा है, उन्हां शहीद होण जाण वालियां दी रक्षा क्यों ना कीती? कमाल हो गई। इतना जुल्म होया है। लगभग 150 के करीब सिख शहीद हुए ने। महंत नारायण दास पासों श्री ननकाना साहब का कब्जा छुड़वाण दे लई
क्योंकि महंत कुरीतियां कर रहा है, बुरे आचरण वाला है, बुरे जीवन वाला है। हालात इथों तक हो गए सन, महंत ने ऐलान कर दिता सी जे सिखां ने अपनियां धीआं भैणां दी इज्जत बचाउणी है ना, कह देण ननकाना साहब गुरुद्वारे मत्था टेकण ना आउण। हालात इथों तक हो गए सन। इसे लिए सिख पंथ विच बार बार यह जोश उबाले मार रहा सी। कमाल हो गई। जिस श्री ननकाना साहिब विखे महाराज गुरु नानक का प्रकाश होया, जिथों सच का सूरज चढ़िया, अज उथे इन्नी हनेर कर गई। हाँ, वापर क्यों रहा है? दरअसल ना दूरदृष्टि नाल वेखांगे सानू कुछ होर भी नजर आ जाएगा। सरकारां सदा ही ये चाहदियां ने कि हर धर्म स्थान उत्ते साडा कब्जा बनिया रहे। क्यों क्यों चाहदियां ने? क्योंकि सिखां दे बारे में तो यह मशहूर सी, सिख दुनिया की किसी सरकार की गल नहीं मनदा, वो मनेगा जो कुछ गुरुद्वारे में आख्या जाएगा। और अंग्रेज ये गल बड़ी चंगी तरह जानते सन, शायद आप जी नूं पता होवे। इसे लिए सन 1849 विच पंजाब उत्ते कब्जे तो बाद अंग्रेज़ों ने बाकायदा फैसला कर लिया सी, श्री दरबार साहब उत्ते भी बाकायदा कब्जा कर लिया जाए। सिख भड़क जाणगे, इसलिए डायरेक्टली ना किया जाए, पर हां इस तरह करिए। किवें? अंग्रेज सरकार ने बाकायदा फैसला कर लिया सी कि ऑर्डीनेंस जारी कर दिता जाए कि श्री दरबार साहब का सारा इलाका यह सरकार की मलकीयत है। हुण जे सरकार की मलकीयत बन जाए, शायद तुहानूं पता होवे, सरकारां दे पास यह अधिकार तो है बई रखिया के नाम से किसी भी थां ते कब्जा किया जा सकता है। तो अंग्रेज़ों का ख्याल सी ये ऑर्डीनेंस जारी कर देने, यह दरबार साहब का इतना इलाका है, ये सरकारी जायदाद है। हुण जे सरकारी जायदाद मन लिया जाएगा तो उस सरकारी जायदाद में कौन आए, किस वेले आए, ये फिर सरकार की मर्जी होगी, प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो जे प्रॉपर्टी सरकार की है, फिर इस थां ते खलो के कोई बंदा अपने मन मर्जी की गल नहीं कर सकेगा, गुरु की गल भी नहीं सुना सकेगा। वो वाली गल जिहड़ी सरकार के विरुद्ध होवे, क्योंकि पता सी जदों अकाल तख्त साहब तो हुक्मनामा जारी होंदा है ना, सिख मरदा मर जाएगा, फिर सरकार की गल नहीं मनदा, फिर अकाल तख्त साहब का हुक्मनामा मनदा है। इसलिए इन्हां सब इमारतों पर कब्जा कर लिया जाए। ये तो वेले सिर होश आ गई बई जे इस तरह करने का यतन किया गया ना, अज ही तुसी पंजाब अपने हथों खुआ लोगे, क्योंकि सरकार वालों इहो जिहा कदम सिख कदे बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, जो मर्जी होवे। हुण यतन से इनडायरेक्टली हर थां ते कब्जा कर लईए। जानते सन गुरुद्वारा साहिबान उत्ते महंत काबज ने, तो हौली हौली महंतां नूं इस ढंग नाल सपोर्ट देनी शुरू की थी बई जे महंत साडे वाल रहणगे ना, जो असीं कहांगे महंत वो मनणगे, फिर सिख कुछ नहीं कर सकणगे। बस ये ना इसे शह का नतीजा सी बई एक दिन करदियां करदियां हालात ये हो गए कि गुरुद्वारे भी कुरीतियां का कुकर्मां का थां हो गए। गुस्ताखी लिखे मैं कर देना, मैं इतिहास की गल कर रहा, इसलिए गल आखनी पैगी। उन्हां दीयां कुरीतियां का सुधार करने के लिए जिहड़ा असीं पढ़दे हां ना, गुरुद्वारा सुधार लहर, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, जिहड़ी पिछली सदी में शुरुआत वेले शुरू हुई। सन 1920 विच यह पहला मौका सी जदों सन 1920 विच सब तो पहला श्री दरबार साहब विखे गुरमत लागू की गई। वरना महंता ने इथों तक कर दिता सी कि श्री दरबार साहब विखे भी कोई नीवी जात वाला व्यक्ति गुरुद्वारे न वड़ सके। हिंदू धर्म की वर्ण वंड लागू हो गई सी। और एक अटल सच्चाई है, दोपहर 12 बजे तो पहला कोई नीवी जात का श्री दरबार साहब वड़ नहीं सी सकता।
ना उसकी अरदास कदे अकाल तख्त साहब विखे जां श्री दरबार साहब विखे होगी। महंता ने ऐसे फैसले लागू कर दिते सन। ये तो सिख पंथ के महान सेवादार भाई साहब भाई वीर सिंह, ज्ञानी दित सिंह, प्रोफैसर गुरमुख सिंह आदि इन्हां समूह गुरमुख प्यारियां की शुभ सोच का सदका सिख पंथ दे विच जागृति आनी शुरू हुई। सिंह सभा लहर पैदा हुई जिसने हौली हौली सारे पंथ विच एक जागृति पैदा करनी शुरू कर दी। बई आह गल्लां ते सिੱਖੀ दे गुरु दी बाणी दे विरुद्ध ने, सिੱਖੀ दे हुक्मां दे विरुद्ध ने। जो कुछ कहा जा रहा है गुरु दा हुक्म ते यह आखदा है खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश चौ वर्णा कौ सांझा। इसलिए सब तो पहला सन 1920 विच श्री दरबार साहब विखे बाकायदा एक दिन नीवी जात दे सो काल्ड नीवी जात दे सिखां नूं नाल लैके बाकायदा सिख आगू अरदास करने लई पहुंचे। ते होया है बई किते अरदास करनी ना पै जाए दबा थले, इसलिए पुजारी श्री अकाल तख्त साहब सुन्या छड्ड के तुर गए बई अरदास ना करनी पवे। ये सारे सिख श्री अकाल तख्त साहब विखे मत्था टेक के मुड़ श्री दरबार साहब विखे पहुंचे। जदों उत्थे भी पुजारियों ने इनकार किया ना, नहीं इन्हां दा लिआंदा कड़ा प्रसाद भेटा नहीं हो सकता, नीवी जात दे ने, इन्हां दी अरदास नहीं हो सकती, नीवी जात दे ने। उस वेले समूह सिखां ने प्यार नाल आख्या चलो आप इस तरह करते हैं, गुरु को अरदास करके हुक्मनामा लेने, जो हुक्म होगा वो तो अल्टीमेट फैसला है, जो गुरु चाहणगे वो लागू हो जाएगा। अरदास करके हुक्मनामा लिया गया तो हुक्मनामा से निगुणिया नूं आपे बख्श लै भाई सतगुरु की सेवा लाए। फैसला हो गया गुरु ते सारियां नूं अपनी सेवा विच ला के बख्श देंदा है। दुनिया भावें निर्गुण समझे नीवा समझे, गुरु दे दर ते सब दी थां है। दरअसल ना ये मौका सी जिथों सिख गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट का मुढ़ बजा। हुण खबरां आ रही सन श्री ननकाना साहब विखे भी महंत नारायण दास ने अत चुकी हुई है। धीआं भैणां दी बेअदबी करनी मामूली गल हो गई है। कोई इज्जतदार सिख श्री ननकाना साहब विखे मत्था टेकण भी नहीं जा सकता। तो जिस वेले किते सरकार पास शिकायत की जाती है, सरकार सुनवाई नहीं करती, क्योंकि सरकार तो सपोर्ट कर रही है महंत नारायण दास नूं, इसलिए कि सिख कदे गुरुद्वारे ना आउण, सिखां नूं गुरुद्वारियां नालों तोड़िया जाए। हौली हौली सिखां ने फैसला कर लिया जो मर्जी होवे, गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब नूं महंत दीआं कुरीतियां तो आजाद करवाया जाना चाहिए। बाकायदा अकाल तख्त साहब विखे दीवान लगे, फैसला होया श्री ननकाना साहब नूं आजाद करवाया जाना चाहिए। महंत नूं बाकायदा खबर भेजी गई, समूह खालसा पंथ तुहानूं इह सूचना दिंदा है कि गुरुद्वारा साहिबान विच गुरुद्वारा ननकाना साहब विखे ऐसियां कुरीतियां बर्दाश्त नहीं कीतियां जा सकदियां। हर हाल तुसीं अपना रवैया बदल लवो। ते महंत दा जवाब पता की सी? जेड़ा भी सिख मैनूं सुधरन की गल आखेगा, जेड़ा भी सिख गुरुद्वारे आउण दा यतन करेगा जां गुरुद्वारे के प्रबंध विच दखल देण दा यतन करेगा, उसनूं कतल कर दिता जाएगा, मार दिता जाएगा। जेड़े सिख ने आना अपनी जान का प्रबंध करके आवे। ये दिहाड़े सन जदों अंत सिख पंथ ने फैसला किया गया जथा भेजा जाए, जेड़ा जाके बाकायदा श्री ननकाना साहब विखे इन्हां माड़े कुकर्मी लोकां नूं हटावे ते बाकायदा गुरमत बहाल होवे। थां थां दीवान किए गए। सरदार करतार सिंह झब्बर, सरदार लक्ष्मण सिंह धारोवाली बाकायदा जथेदार थापे गए, जिन्होंने हर पिंड पिंड विखे पहुंच के सिख संगत को सावधान करना है। हुण खबर मिल गई महंत नारायण दास नूं भी।
जिसने बाकायदा मुकाबला करने का प्रबंध शुरू कर दिता बई जे जथा आ जाए तो मैनू किवें रोकना चाहिए। सरकार पूरी तरह नाल सी, सरकार की सपोर्ट सी। महंत नारायण दास ने गुंडे इकट्ठे कर लिया, महंत नारायण दास ने असला इकट्ठा कर लिया अते बाकायदा गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब नूं इस तरह मोर्चाबंदी करनी शुरू कर दी ताकि जे कोई आउण का यत्न करे तो गुरुद्वारा ननकाना साहब के अंदरों बाकायदा उसनूं मारन का प्रबंध किया जाए। कहते ने जिस वेले जथे पिंड पिंड विचों हुंदे हुए श्री ननकाना साहब वाल जा रहे सन, ये खबरां खालसा पंथ के पास भी पहुंच गई बई महंत नारायण दास ने बाकायदा अगों मुकाबला करने का मारन का प्रबंध कर लिया है। कहते ने श्री अकाल तखत साहब तो सुनेहा दिता गया इन्हां दोहां जथेदारां नूं, सरदार लक्ष्मण सिंह होरां नूं, सरदार करतार सिंह ਚੱਬਰ होरां नूं, क्योंकि महंत वालों मारू प्रबंध किए गए ने। इसलिए असीं तुहानूं ये सूचना देनी चाहुंदे हां, जिहड़ा भी उत्थे जाएगा शहीद हो जाएगा, जान माल का भारी खतरा है। इसलिए चंगी गल है तुसीं कुछ समा रुक जाओ, श्री ननकाना साहब विखे ना जाओ। कहते ने सरदार करतार सिंह होरां नूं ते सुनेहा मिल गया और उन्होंने अपनी चाल धीमी कर ली, पर सरदार लक्ष्मण सिंह आखन लगे मैं श्री अकाल तखत साहब तो अरदास करके चलिया जो मर्जी होवे, जां श्री ननकाना साहब विखे दर्शन करके श्री ननकाना साहब की मर्यादा बहाल करके श्री ननकाना साहब नूं महंतां दे कब्जे तो छुड़ावांगे ते जां फिर शहीद होवांगे। कहते ने सवेर वेले सरदार लक्ष्मण सिंह होरां ने अरदास की थी, खालसा जी ਉਹ ਵੇਲਾ आ गया है जिस वेले की इंतजार असी रोज करते आखते हैं, सूरा सो पहचानी है जो लड़ै दीन कै हेत पुरजा पुरजा कट मरै कबहू न छाड़ै खेत। हुण अगे ओ वधियो जेड़ा बाकायदा शहीद होना चाहे, जिसनों अपनी जान प्यारी है, हुण कोई वापस जा सकता है, पिछे मुड़ सकता है। पर सरदार लक्ष्मण सिंह होरां दी ललकार सुन के जथे विच एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं सी जिसने किते पैर पिछे हटाया होवे। सारे दे सारे आखण लगे जो मर्जी होवे। श्री ननकाना साहब महाराज गुरु नानक दा पावन प्रकाश स्थान है, जिथों गुरु नानक दा प्रकाश होया, जिथे गुरु नानक दा जन्म होया, गुरुद्वारा जन्म स्थान। ननकाना साहब विखे ऐसे स्थान ते इहो जिहियां कुरीतियां बर्दाश्त नहीं कीतियां जा सकदियां। सिख कौम ते पाबंदी लग जाए कि पिता सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज के पावन जन्म स्थान के दर्शन नहीं हो सकते, ये गल बर्दाश्त नहीं होगी। जरूर जावांगे भावें सिर लथ जाए, जरूर जावांगे भावें मरना पै जाए, जरूर जावांगे। अज तो वेला आया जिहड़ी गल गुरु नानक ने समझाई सी, जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जाए सिर दी जाए तान न की जाए। कहते ने सरदार लक्ष्मण सिंह जी अपने नाल सारे जथे नूं लैके श्री ननकाना साहब विखे पहुंचे। जिवें ही हालां जथा मत्था टेक रहा सी ना, महंत दे गुंडियां ने दरवाजे बंद करने शुरू कर दिते। बस दरवाजे बंद होने की देर सी, उपर बालकोनी विचों बंदूकां लैके खड़ाए गए बदमाशां ने फायरिंग शुरू कर दी। अनेका सिख शहीद होए, अनेका सिख शहीद होए। महंत नारायण दास बाकायदा घोड़े उत्ते चढ़ के उस वेले अपने गुंडियां की अगवाई कर रहा है, जेड़ा दस रहा है इसनूं गोली मारो, इसनूं गोली मारी दा। कहते ने जिस वेले वेख्या सारे दे सारे सिख जख्मी हो गए ने, बहुते शहीद हो गए ने, दरवाजा खोलिया गया। जेड़ा भी किते जख्मी दिसदा सी ना, बाकायदा उसनूं गंडासियां नाल वड्ढना शुरू किया गया। सरदार लक्ष्मण सिंह
गुरु की हजूरी में बैठे सन, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की हजूरी में गोलियां लगियां पर हाल जख्मी हालत में जिउंदे सन। अफसोस उस दिहाड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पावन स्वरूप नूं भी गोलियां लगियां। सरदार लक्ष्मण सिंह नूं जख्मी हालत में घड़ीस के बाहर लिया गया। कहते ने बाहर जंड का दरखत सी, अज भी वह जंड का दरखत खड़ा है। जिन्होंने श्री ननकाना साहब के दर्शन किए ने जरूर पता होगा। जिस वेले ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान वाल वड़ी है, सज्जे पासे दरखत है। सरदार लक्ष्मण सिंह नूं जंड नाल जिंदा बन्निया गया। महंत ललकारिया मार रहा, जेड़ा आवेगा मार दियांगा। एक कवि ने ना बड़ा कमाल का नजारा खिंचा। वो आखदा जंड नाल बद्धा खुशी खुशी बोले, माही अपने दी झोली विच वड़न लगा। लोको लोक ते मुर्दियां नूं साड़दे ने, मैं गुरु दी हजूरी विच जिउंदा ही सड़न लगा। सरदार लक्ष्मण सिंह होरां नूं जिंदा जंड नाल बन के साड़िया गया। अज दे दिहाड़े गुरुद्वारा श्री ननकाना साहब विखे गुरमत नूं बहाल करन दे लई अनेक सिख शहीद होए, पर इसका नतीजा पता की है? सारे सिख पंथ विच समूह गुरुद्वारे उत्ते बाकायदा सिख पंथ का अधिकार बहाल हो गया। कुकर्मी महंतां का कब्जा हट गया। मैं फिर दोहराना, हो सकता है बड़ियां के मन में ख्याल आ रहा हो बई आज शब्द पढ़िए, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। हर थां ते तुसीं पालना कर दो, मेरे प्रभु उन्हां दी रखिया क्यों ना हुई? नहीं, पिता का एक होर सुभाव है, सिक्ख्या देना। सिक्ख्या देना कादी सिक्ख्या? सिखा जे गुरुद्वारे विच मनमत वाले कारज होण, तेरे लिए यह सिक्ख्या है। तू अपनी जान कुर्बान करके भी धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की बहाली करनी है। यह सिक्ख्या है। सिक्ख्या देना भी तो मालिक का फर्ज है ना। सिक्ख्या देना भी तो मालिक का, यह मालिक होने वाला फर्ज अदा करना। सतगुरु आखदे ने, है मेरे प्यारे प्रभु, इसे लिए जिस वेले मैं तेरे गुणों वाल वेखदा, जिहवा एक कवन गुण कहीए, मैं केड़ा गुण आखा अपनी जुबान नाल? तेरे गुण ते अनेका ने, मेरी जुबान ते एक है। बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना कि नहीं लईए। तेरे गुण बेशुमार ने, तुसी बेअंत हो, तेरा एक गुण भी मेरे कोलों वर्णन नहीं हुंदा। सतगुरु फिर आखदे ने, कोट अपराध हमारे खंडो, अनेक विधि समझावो। करोड़ा अपराध खंड खंड कर देंदे हो, करोड़ा अपराध मुआफ कर देंदे हो, अनेका तरीकों नाल समझाउंदे हो। मैं फिर दोहराना, अनेका तरीकों नाल समझाउंदे हो, सिक्ख्या देंदे हो। अकाल पुरख वाहिगुरू का एक सुभाव सिक्ख्या देना है, सच जानना। अज जदों किते धर्म लई कुर्बान होने का जिक्र हुंदा है ना, उस वेले ननकाना साहब के शहीदों की याद आ जाती है। ननकाना साहब के शहीद साडे लई चानण मुनारा ने। सरदार दलीप सिंह नूं अज दे दिहाड़े ननकाना साहब विखे जिउंदियां पट्ठी विच साड़ के सुआह कीता गया। महंत नारायण दास वालों धर्म की रक्षा करने के लिए है। गुरु आखदे ने, मेरे प्यारे प्रभु, कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझावो। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी। असी अज्ञानी हाँ, अल्प मैने छोटे हाँ, थोड़ी मत वाले हाँ। तुम आपन बिरद रखावो। तुसी सदा अपने सुभाव मुताबिक सदा सानू सिक्ख्या देंदे हो, सदा साडी पालना करदे हो। इसलिए है मेरे प्यारे प्रभु, मैं तुहाडी शरण विच हाँ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। है मेरे प्यारे प्रभु, तुसी मेरे ऐसे सज्जन हो जेड़े सदा ही चंगेरे सज्जन हो, सदा ही शुभ सज्जन हो, सदा ही सब तो चंगा सज्जन होया। मेरे प्यारे वाहिगुरू,
इसलिए मैं तुहाडी शरण विच हाँ, सदा तुहाडी शरण विच, सदा तुहाडी आस उत्ते, सदा तुहाडे विश्वास उत्ते मेरा जीवन आधारित है। तुहाडे चरणों विच बेनती कर रहा है मेरे प्यारे प्रभु, रखो राखणहार दयाला है मेरे प्यारे, आप रख्या करो, तुसी सदा रखणहार हो। मैं आप दे घर दा, मैं दास नानक आप दे घर दा की हाँ, नानक घर के गोले, गोले मैंने गुलाम, मेरे प्यारे प्रभु मैं ते तेरे घर दा गुलाम हाँ, मैं ते तेरे दर दा निमाणा सेवक हाँ, सदा आप मेरी रख्या करो। आओ आप रल के हाथ जोड़ के आखिए, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखणहार दयाला, नानक कर के गोले, नानक कर के गोले, नानक कर के नानक कर के गोले, नानक कर के गोले, नानक कर के गुरु जी कृपा करन सानू भी अपने दर्दे गोले स्वीकार कर लैन, असीं भी सही अर्थां विच गुरु नानक दे घर दे गोले हो सकीए। गुरु दे घर दे गोले होया गुरु दे चरणों तो कुर्बान हो सकीए ताकि साडा जीवन सफल हो जाए। अज ननकाना साहब दे समूह शहीदां नूं याद करदिआं होया साडे लई सचमुच बड़ा प्रेरणादायी मौका है। जदों भी मौका बने, जदों भी लोड़ पवे, जदों भी वेखीए धर्म स्थानां दे विच गुरमत नूं बहाल करन दे लई, गुरमत नूं लागू करन दे लई कुर्बानी करनी पवेगी, असीं पिछे ना हटीए। गुरु ऐसी बख्शिश करन। सरबत दा बहुत धन्नवाद। गलतियां भुल्लां चुकां लई खिमा। कल दे दीवान विच फिर आप दी सेवा करके आप जी पासों फिर आज्ञा लवांगा। अज इतने बचन स्वीकार करदिआं, गलतियां भुल्लां चुकां लई खिमा करदिआं प्यार सत फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री हरि कृष्ण पे आए, श्री हरि कृष्ण पे आए, जिस बीते सब दुख जा